हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की जो सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है इज़राइल की है, जिसका नाम है मोसाद। और उसके जो सबसे ख़तरनाक, सबसे डेडलीस्ट, सबसे रोमांचक ऑपरेशन जो लगभग 18 से 20 साल तक चला था, वो क्या है ऑपरेशन, उसके बाद उसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था ये ऑपरेशन, इस बताऊंगा मैं इस वीडियो में। इस ऑपरेशन का नाम था रैथ ऑफ गॉड, मतलब भगवान का कहर। तो स्टार्ट करते हैं इस ऑपरेशन से, क्यों हुआ था ये ऑपरेशन। तो बात करते हैं 1972 में, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक होना था। जर्मनी के म्यूनिक शहर में 1972 ओलंपिक, उसमें इज़राइल भी एक पार्ट ली थी, इज़राइल टीम भी थी। तो हुआ ये कि जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उसके सामने पैलेस्टाइन ने एक रखा प्रस्ताव कि उनको भी इसमें हिस्सा लेना है, जो कि ओलंपिक में पैलेस्टाइन के प्लेयर्स भी खेले, लेकिन क्योंकि पैलेस्टाइन को सॉवरेन स्टेट का वो दर्जा नहीं मिला था, इस वजह से वो जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मना कर दिया, वो एंट्री नहीं दी पार्टिसिपेट करने के लिए। इस वजह से पैलेस्टाइन को बहुत ख़राब लगा। तो क्या हुआ कि जो PLO है, PLO आप जानते होंगे, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक छोटे से संघ ने, उसके छोटे से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ब्लैक सितंबर, वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि आतंकी संगठन था। उसके 8 आतंकवादी जो म्यूनिक शहर के पास, जहाँ पे सारे ओलंपिक प्लेयर्स रहते थे, एथलीट्स, ओलंपिक विलेज होता है जहाँ सब रहते हैं, तो उस ओलंपिक विलेज में जाके कैसे करके बाउंड्री क्रॉस करके वो गए। वहाँ जाके उन्होंने इज़राइल के 11 प्लेयर्स को मार गिराया, शूट करके मार दिया। इज़राइल के 11 प्लेयर को शूट करके मार दिया। यहीं से स्टार्ट हुआ इज़राइल का जो था, यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मोसाद का सबसे बड़ा जो रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। आइए बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो इज़राइल के 11 प्लेयर को मार दिया गया आतंकियों के द्वारा, तो उस टाइम जो म्यूनिक ओलंपिक था, उस समय वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी गोल्डा मेयर। अब इस चीज़ का बदला कैसे लिया जाए, तो गोल्डा मेयर ने, जो मोसाद के चीफ थे, मोसाद के जो एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट चीफ थे, लॉजिस्टिक के चीफ थे, जिनका नाम था माइक हरारे, उनको इस चीज़ का मतलब कि सौंपा गया, ये चीज़ दिया गया कि इससे लिंक जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये किया है, जो घटना की 11 लोगों को मार दिया, इसका एक इंसान भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, कोई भी कंट्री में हो, कितना भी बड़ा से बड़ा, मतलब कि कितने बड़े से बड़े लाइक अलकायदा, ये सब जो इसमें जुड़ा हुआ, कहीं से भी कुछ भी हो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंसान को मार गिराना है उसमें के। अब क्या हुआ, ये चीज़ सौंपा गया, इसका ये कार्यकाल सौंपा गया, जो माइक हरारे जो एग्जीक्यूटिव थे उनको सौंपा गया। उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था कमेटी एक्स। अब उस कमेटी एक्स में को 2 पार्ट में बांटा गया। एक था लॉजिस्टिक और एक था लॉजिस्टिक और एक था कम्युनिकेशन। तो लॉजिस्टिक का काम क्या था कि वो जो मोसाद के जो टीम एजेंट थे, उनका रहने का, खाने का, सब कुछ सेटअप करने का, वो मतलब कि बोलते हैं ना लॉजिंग टाइप्स वगैरह, फूडिंग एंड लॉजिंग अरेंजमेंट करते थे वो, कि वो जाके किसी इंसान को ट्रेस करे, वहाँ जाके लोगों को जिस पे शक है उसको ट्रेस करना। और जो कम्युनिकेशन का क्या काम था, कम्युनिकेशन का काम था कि वो जो पर्टिकुलर एजेंट है उसका सारा कुछ पता करना, और टाइम मिलने पे जो अपना जो ये कमेटी एक्ट थे, इससे सब कुछ परमिशन लेने के बाद कैसे उसको शूट करना है, इस चीज़ को लेके उनका था कि अब उनको डिसीज़न लेना है, डिसीज़न। अब बात करते हैं कि जो मोसाद का काम स्टार्ट हुआ, तो उनके जो उनके टारगेट पे आए, जिनको पहले उन्होंने मारा, उनका नाम था अब्दुल्ला। उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करी थी आतंकी को, जो कि म्यूनिक में गए थे। उन 8 आतंकी जिन्होंने मारा था 11 इजराइल के लड़कों, उनको उन्होंने लॉजिस्टिक सप्लाई करी थी। वो एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहे थे रोम में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जाए, उनके बारे में पता किया, अब्दुल्ला के बारे में मोसाद के एजेंट ने पता किया, और उन्हें 11 गोली मारी। इनका एक रूल था कि अब अगर कोई बॉम्ब से मरे या ऐसे मरे तो मर गया, लेकिन अगर किसी को बुलेट से शूट करना है ना, तो 11 गोली मारनी है। और 11 क्यों, क्योंकि हर जो प्लेयर मारे गए उनके सारे की तरफ सबका एक शेयर, 11 के हिसाब से 11 गोली मारी गई, वो मरे। अब बात करते हैं जो दूसरे टारगेट। तो दूसरे टारगेट का नाम था महमूद अंसारी।
महमूद अंसारी कौन थे, वो भी इससे जुड़े हुए थे। तो उनका कैसे मारा गया, तो उनका इंटरव्यू लेने एक मोसाद की एजेंट गई उनके घर पे जाके उनके पूरे घर का रेकी किया, पता चल गया कि ये इसमें शामिल है। तो बाद में क्या किया कि उनके टेलीफोन के पास एक बॉम्ब फिट कर दिया गया, जिसको जैसे उन्होंने रिसीव किया कॉल, ब्लास्ट हो गया, उनकी डेथ हो गई। अब बात करते हैं तीसरे के। तो तीसरे कौन थे भाई, तो तीसरे उनके एजेंट थे जिनका नाम था हुसैन आबिद। अब हुसैन आबिद को कैसे मारा गया, हुसैन आबिद के बारे में पता किया गया और उनको भी उनके बेडरूम में बॉम्ब लगा दिया गया, बेड के नीचे, कि जैसे वो सोने गए ब्लास्ट हो गया, वो मर गए। लेकिन इसी बीच खबर आई कि जो मोसाद के कुछ एजेंट थे उनसे कुछ गलतियां हुई, कि बाद में पता चल गया कि मोसाद के सीक्रेट एजेंट काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन तक इस ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दिया गया, रोका रखा गया। लेकिन जैसे सब कुछ फिर नॉर्मल हुआ तो फिर ये काम शुरू हुआ, इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया। और यही करते करते बीच में जो गोल्डा मेयर थी वहाँ की इजराइल की प्राइम मिनिस्टर, उनका देहांत हो गया। लेकिन फिर भी मोसाद के जो चीफ थे माइकल हरारे, उन्होंने जो लिया था काम की पूरा ख़त्म करना ही है, तो उन्होंने किया ख़त्म। उनके डेथ पे भी उनका इफेक्ट नहीं पड़ा। और जो बोल के गई थी वो कि एक आदमी नहीं बचा, नहीं तो सब गए। मोसाद का जो लास्ट एजेंट था ना 1988 में, उसका भी ख़त्म कर दिया गया। जो मोसाद का जो जो मतलब कि जो थे, जो गिल्टी पाए गए, जिन पे शक था कि उसमें जुड़े हुए हैं, उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर जो हमले हुए थे उसमें, म्यूनिख ओलंपिक में, उससे जुड़े, तो उनको लास्ट उनका जो ऑपरेशन, लास्ट जो एजेंट को मारा गया वो 1988 में मारा गया। इसी तरह यही था ये आपका जो म्यूनिख ओलंपिक का जो सबसे बड़ा डेडलीस्ट ऑपरेशन का नाम रखा गया था। तो सोच सकते हो आपके 1972 से लेकर 1988 तक, 1989 तक, ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स तक चला ये ऑपरेशन। मतलब कितना है ना, जैसे कि हम इंडिया में सोचते हैं कि भाई कोई टेररिस्ट ने कुछ करा तो हमने उस टेररिस्ट को मार दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इजराइल का क्या कि टेररिस्ट तो एट द पॉइंट उस समय मर गया था, जो 11 को मारे उसके बाद ही उसी समय 8 टेररिस्ट ही मर गया। लेकिन उससे उनका ख़त्म नहीं हो। वो क्या किया कि उन्होंने जो उनको सप्लाई किया, जिसका ये मास्टर प्लान था, जो बोलते हैं जो मास्टर माइंड थे इसके, उनको इन्होंने मारा। मतलब एक एक को नहीं छोड़ा। तो कितना बड़ा सोच सकते हो आप। 85 लाख की जो टोटल स्ट्रेंथ है इजराइल का, और वहाँ का क्या है 85 लाख जो स्ट्रेंथ है वहाँ के टोटल स्ट्रेंथ है पॉपुलेशन वहाँ पे, उसमें से 25 लाख सोचो वहाँ के आर्मी में है। इजराइल तो भाई जाना जाता है ना कि आप देख सकते हो कि इजराइल जो कंट्री है वो आसपास सराउंडेड है सारे एनिमीज़ से। सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, जितने भी कंट्री सारे उसके एनिमी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डिफेंस, अपना जो मेन चीज़ है, जो अपना सिक्योरिटी जो बोलते हैं, इतना टाइट रखा है ना कि एक कुछ उस पर बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा है। इससे कितना कुछ हम सीख सकते हैं कि इतना छोटा कंट्री होकर भी इतना पावरफुल है। बस यही था इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर देना।